सर बताइएगा इस मुल्क में हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है जी कि कई सालों से नहीं, कई जब से पाकिस्तान बना है ये ज्यादती हो रही है, और जब से खान साहब ने हक की जंग के लिए आवाज़ उठाई है ये कैदो बंद होते हैं, ये पर्चे, ये 2 नंबर किस्म की FIR दर्ज हो रही हैं। यहाँ पे इस टाइम फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, हम कारकुन पुरजोर एहतजाज करते हैं, और ये FIR इसलिए दर्ज की गई है ताकि महंगाई से तवज्जो हटाई जाए। ये इन्होंने पहले भी FIR दर्ज की हैं, हम इनका प्रोटेस्ट करेंगे, हमने अपने कायदीन रहा करवाए हैं और इंशाल्लाह फवाद चौधरी साहब भी रहा होंगे, लेकिन ये जुर्म और जो ज्यादती है इस पे हम कारकुन हर वक्त सड़कों पे हैं, रोडों पे मौजूद हैं, और हम ये जंग इंशाल्लाह लड़ेंगे। और कोई ये ना समझे कि आसिफ जरदारी टाइप बंदे जो खान साहब को धमकियां दे रहे हैं कि जी ये मारे जाएंगे, तो बात याद रखें ये वही जरदारी है जिसकी हिस्ट्री है, जिसने कत्लो गालत कराए, इन्होंने वही शख्स है। जब सुल्तान राई हमारा अदाकार था, उसका होटल था, इसको पसंद था, इसने उसको भी मरवा दिया। लेकिन ये याद रखें अब वक्त बदल चुका है, अब FIR पे हम बोलेंगे। ये जो महंगाई का तूफान है, बिजली पानी गैस के बिल है, ये एक बजट बना के बता दें, ये एक बजट घर का बना दें। 30-40 हज़ार रुपए में बच्चों की फीसें हैं, घर के गैसों के बिल है, बिजली के बिल है, उसके अलावा अगर कोई किराएदार है उसका जीना मुश्किल हो चुका है। उस तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने फवाद चौधरी साहब पे पर्चा करवाया है। और ये याद रखें हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं, हम भूखे पेट लड़ेंगे, हम नंगे पैर लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद रहेगा और इनकलाब आके रहेगा। हक और सच की ये जंग हम लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह पहले भी खान को वजीर आजम बनाया था और इंशाल्लाह खान को दोबारा वजीर आजम बनाएंगे। मरियम नवाज का ये कहना है कि खान साहब ने मेरा पासपोर्ट रोक के रखा था, जो मेरी सर्जरी थी वो सिर्फ 2 मुल्क में हो सकती थी, खान साहब ने मुझे जाने नहीं दिया। ये देखें जी, बात ये है कि ये कब आते हैं कब जाते हैं, हमने इनको कोई रोका है? कल भी आए हैं, कुछ जाते हैं, कोई रोका है? ये गले के टांसिस का कह के जाके मुंह की सर्जरियां कराते हैं, हमें कोई परवाह है? ये जो मर्जी कराएं, लेकिन ये याद रखें ये आवाम का पैसा है, ये आवाम के पैसे से सर्जरियां करवा रहे हो। वो कुछ बेवकूफ लोग जो इनके साथ जाते हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू अलहदगी में लें और उनसे पूछें कि महंगाई की क्या हालत है, तो उन बेचारों को कुछ नहीं पता। यहाँ पे हर कारकुन अपने जोर पे अपने खर्चे पे आता है, जबकि ये लोग अपनी गाड़ियां बसें ट्रक भेजते हैं, कारकुनों को बिरयानियां खिलाते हैं, उनको चीजें खिला के लेकर आते हैं बुला बुला के, और उनको यह भी नहीं पता कि हम मरियम नवाज के लिए क्यों आए हैं। उनको यह भी नहीं पता होता कि मरियम नवाज आई है तो क्यों आई है। उन बेवकूफ़ों को यह भी नहीं पता होता कि ये महंगाई है जो है ये इनकी वजह से है। IMF क्या कोई दुनिया इनके साथ चलने को तैयार नहीं है, ये फारिग हैं बिल्कुल, और कभी मुफ्ते पर डाल देते हैं, वो 60 डार पर डाल देता है, लेकिन ये सब कुछ आवाम पे डाल रहा है, ये आवाम इसको कर्ज को उतार रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, गरीब आवाम का जीना दोबर हो गया है, क्या कहेंगे? ये देखें, ये कहते थे जी डॉलर 200 से ऊपर नहीं जाएगा और पेट्रोल 150 रहेगा। अब पेट्रोल कहाँ पे है? अब कहाँ पे है पेट्रोल? 35 रुपए 40 रुपए, एक दिन में कोई बात ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आगे रहेगा, कभी तो जुल्म और सितम का राज बदलेगा। मुझे यकीन है एक दिन समाज बदलेगा, हिसाब होगा इन गद्दारों से तिनके तनकेगा, मेरे जग से इन लुटेरों का राज बदलेगा, और इंशाल्लाह ये राज दोबारा बदलेगा। और ये पेट्रोल गैस बिजली के बिल इनकी एक लिमिट के हिसाब से हर चीज हुआ करेगी। इंशाल्लाह इनकलाब जारी रहेगा। अगर ये खान साहब की हुकूमत को ना तोड़ते तो उसके समरात आने थे, लेकिन इन्होंने बीच में उसको तोड़ के और ये काम कर दिखाया। इंशाल्लाह हम खान को दोबारा भी लाएंगे और अवाम एतमाद रखें, हम तब्दीली लेकर आएंगे। इंशाल्लाह पहले भी लेकर आए थे।